आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। संस्कारित एवं अनुशासित विद्यार्थियों से श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। सभापति रवि जैन जेम्स एकेडमी स्कूल में कंप्यूटर मॉडल प्रदर्शनी का शुभारंभ। विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, मगर एक विशेष बात का ध्यान विद्यार्थियों को रखना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी ग्रहण करना चाहिए और अनुशासित जीवन शैली को भी सीखना चाहिए, क्योंकि संस्कारित और अनुशासित विद्यार्थी से ही श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आप लोग ही आगे चलकर भारत को जग सिर मोर बनाएंगे। उक्त उद्गार जेम्स एकेडमी स्कूल इटावा में आयोजित कंप्यूटर मॉडल प्रदर्शनी उपस्थित मुख्य अतिथि नगर निगम सभापति रवि जैन ने व्यक्त किए। अपने उद्बोधन में उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए छात्र जीवन में आने वाली चुनौतियां और उनका सामना करने के उपाय बताए एवं बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बच्चों की तारीफ कर सभी का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ संस्था स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रीमती उर्मिला दुबे मंचासीन रही। अतिथि स्वागत के साथ संस्था संचालक आदित्य दुबे ने संचालन करते हुए बताया कि संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तम शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को अनुशासित और संस्कारवान बनाना है। आभार श्रीमती ऋचा दुबे ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट राष्ट्र नवाचार देवास। रवि जैन जी अपने आप में एक बहुत बड़ी और महान शख्सियत है। उनका पहला और अभी का ताजा जो परिचय है वो ये है कि आप हमारी जो नगर निगम अभी चुनाव हुए थे ना थोड़े दिन पहले, उस चुनाव में जीते हैं। जीतने के बाद जो नगर निगम के सभी पार्षदों ने चुना है उन्हें सभापति, वे आज सभापति बने हैं, नगर निगम के अध्यक्ष बने हैं, जो कि सर्वोच्च पद है नगर निगम में। ये इनका पहला परिचय है। इससे महत्वपूर्ण परिचय जो है रवि जैन जी का, लाल गेट के राजा के दर्शन करने कौन कौन जाता है? सब जाते हैं ना, बहुत सुंदर बनते हैं ना। हाँ, वो कौन बिठाता है? हाँ, कौन बिठाया गणेश जी को? रवि जैन जी, जो आज हमारे चीफ गेस्ट है। रवि जैन जी उस संस्था सिद्धि विनायक के, हाँ बहुत बड़े जो गणेश जी हैं, उस संस्था सिद्धि विनायक के संयोजक जो हैं रवि जैन जी हैं। और एक और महत्वपूर्ण परिचय है आपका, खेड़ापति मंदिर के सामने जो देवभोग का मंदिर है, जहाँ साल भर निःशुल्क गरीबों को, अमीरों को, सभी को भंडारा चलता है, उस भंडारे के संचालक, देवभोग के संचालक है रवि जैन जी। ये आपका परिचय। आज इन कंप्यूटर्स के मॉडल की एग्जीबिशन में मुझे आपकी संस्था में बुलाया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस मंच पर मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी मम्मी जी, इस संस्था के संचालक आदित्य जी, हमारी ऋचा भाभी, यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स और 5th, 6th, 7th क्लास के जो बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन में भाग लिया। और देख रहा हूँ मैं बड़े सुंदर सुंदर मॉडल बनाए हैं ऐसे बच्चे, और यहाँ पर उपस्थित सभी नन्हे मुन्ने बच्चों। सबसे पहले तो आप बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप इसी तरीके से जो अभी आदित्य जी ने बताया कि ये संस्था निम्न वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए संस्था है, तो जिस तरीके से आपको कम फीस लेके बड़ी सुगमता से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और मैंने देखा है कितनी बार आप बड़े लकी हैं बच्चों की, आपको इस तरीके से काम करने वाली एक संस्था मिली है जिनके खुद के जो ऑनर हैं वो खुद बड़े एक्टिव हैं। ये हमेशा क्रिएटिविटी करते रहते हैं। आप एक वो क्लासेस भी चलाते ना, थर्ड आई, जो थर्ड आई एक्टिविशन है, इस तरीके के आपको मध्य प्रदेश में भी कहीं पे भी इस तरीके का मॉडल स्कूल में देखने को नहीं मिलेगा, जो थर्ड आई एक्टिविशन पे भी काम करता हो, अलग अलग क्रिएटिविटी पे काम करता हो। अब ये किसको समझ में आ रही थी? किसी स्कूल में आपने देखा क्या कि सिर्फ कंप्यूटर को लेके एग्जीबिशन लगाया, और वो भी छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे मॉडल बना के ला रहे हैं खुद की क्रिएटिविटी से, खुद की सोच से। ये सिर्फ ऐसे नहीं हो जाता है, ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है।
ये पहल करना पड़ती है। नहीं तो आप तो फीस दे रहे हैं, आपको मैडम्स पढ़ा रही हैं, ये भी बड़े अच्छे से पढ़ाती हैं आपको, और आप पढ़ के वापस अपने घर चले जाते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर आते हैं एग्जाम देते हैं। पर ये सब जो अलग से हो रहा है ये आपके इसी स्कूल में हो रहा है, तो आपका भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, यहाँ पर सर मैडम जो बताते हैं उनकी बातें सुने, और जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं यहाँ पे या कोई भी एक्टिविटी लेते हैं उसमें हर किसी प्रतियोगिता में एक्टिविटी में आप हिस्सा ले लेंगे ना आगे से। हाँ, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पूरे संचालक मंडल को, यहाँ पे जो स्कूल संचालित कर रहे हैं, आप पूरे स्टाफ को इस तरीके की समस्त गतिविधियों के लिए अनंत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जेम्स एकेडमी इटावा में कंप्यूटर मॉडल प्रदर्शनी थी, जिसमें बच्चों ने अपने खुद से बहुत ही सुंदर कंप्यूटर के मॉडल तैयार किए थे। इसका उद्देश्य ये है कि आज के समय में आईटी सेक्टर में बहुत सारे जॉब की संभावनाएं हैं, और जिस तरह से विकास चल रहा है इस क्षेत्र में लगातार नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लगातार नए नए चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो बच्चों को बेसिक जो जानकारी है कंप्यूटर से संबंधित वो छोटी कक्षा से देने से उनका कंप्यूटर के प्रति रुझान रहेगा, इस शिक्षा की तरफ उनका रुझान रहेगा, और वो आगे इसको सतत जारी रख पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये था खास कि बच्चे जब ये मॉडल बनाएंगे तो उन्हें कंप्यूटर से संबंधित एक एक छोटी छोटी बातें उनके जानकारी में रहेंगी और वो इसे आसानी से सीखेंगे, और इससे दूसरे बच्चे भी प्रभावित होंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनने भी उन मॉडल्स को आसानी से देखा और सीखा समझा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 90% ऑफ आवर पेरेंट्स आर इलिटरेट, टोटली इलिटरेट, दे आर लेबर, बिलोंग टू लेबर क्लास। यस, सो दे ज़्यादा बता देते हैं 95% के पेरेंट्स लेबर है। हाँ, लेबर अगर भी है। अपन सोचे कि यार इसकी मम्मी हेल्प करेगी तो वो ज़्यादा मतलब वो ABCD भी नहीं पहचानेंगे इनके पेरेंट्स मैक्सिमम के, और तो ये टोटल एफर्ट इनका ही है। कितना सुंदर बना है वाकई। देखो आप ये कितना बढ़िया बना है, सबने अच्छे बना, नो डाउट। बोला कंप्यूटर अपने को करवाना बच्चों से मिलकर एक चीज़ कंप्यूटर क्या तो मतलब ही मजे नहीं आएगा जब ये बन गए कि हाँ यार देखो सबने अलग अलग बनाया। कोई कभी अभी क्या होगा मालूम है, ये सब होने के कारण इनकी भी रुचि कंप्यूटर के प्रति बढ़ जाएगी। हाँ, ये आवाज़ बिल्कुल सही, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है इनका, कंप्यूटर क्या होता है। अभी तो चलो ऐसे देख रहे हैं। सही बात। गुड आफ्टरनून।